हाय, मेरा नाम है फैनी। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू बजट योर मंथली सैलरी, स्पेशली फॉर इंडियन मिडिल क्लास, चाहे वो फैमिली हो या पर्सन। ये वीडियो उन सब के लिए है जो मंथ के एंड तक आते आते ये सोचने लगते हैं कि यार सारा पैसा कहाँ चला गया। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो चलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक सिंपल और रियल गाइड के साथ। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि बजट बनाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। बजट बनाने का मतलब होता है कि अपने पैसों को डायरेक्शन देना ताकि वो वहाँ जाए जहाँ आप चाहते हो, ना कि वहाँ जाना जहाँ वो खुद ही चला जाए। बजटिंग के बेनिफिट्स की सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है ना कि मंथ के 18 या 20 तारीख आते आते हम लोगों को पता चलता है कि यार इतने से पैसे बचे हैं, 10-12 दिन और हैं, कैसे मैनेज करेंगे। इससे बजटिंग करने से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और मंथ के एंड आते आते आपके पास पैसा बच भी जाएगा। इस सेकेंड बेनिफिट है कि इससे आपकी सेविंग्स भी होती हैं। एंड थर्ड बेनिफिट, आप गिल्ट फ्री, टेंशन फ्री होकर के शॉपिंग भी कर सकते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, अगर आप महीने का 28 से 30 हज़ार कमा रहे हैं और उसमें से अगर आप 5,000 भी बचा लेते हैं तो ईयर के एंड होते होते आपके पास में 60,000 की 60,000 की सेविंग्स हो जाती हैं। एक बहुत ही सिंपल रूल के बारे में, इसे कहते हैं 50-30-20 रूल। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी का 50% आप अपनी नीड्स, ज़रूरत के लिए निकाल लीजिए। उसमें आ गया आपका ग्रॉसरीज, बिल्स, रेंट, EMIs, स्कूल की फ़ीस, मेडिसिन्स, ये सब। फिर बची हुई सैलरी का 30% आप अपनी वांट्स या चाहत के लिए निकाल सकते हैं। जैसे उसमें आ गया शॉपिंग करना, बाहर खाने जाना, घूमने जाना, एक्सेट्रा, सेलिब्रेशंस, गिफ्ट्स एंड ऑल दैट। लास्टली सैलरी का 20% पूरा का पूरा वो आपकी सेविंग्स में जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपकी सैलरी अगर है 30,000, उसमें से 50% पूरा का पूरा हो गया 15,000, वो आप निकाल लीजिए अपनी ज़रूरतों के लिए। उसके बाद में उसका 30% जो हुआ 9,000, वो आप अपने वांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में उसका 20% 6,000 जो कि आप पूरा अपनी बचत में डाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक मंथली बजट प्लान करने का एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप, एक डायरी या पेन लीजिए और वहाँ पर सबसे पहले अपनी इनकम को नोट डाउन कीजिए, ताकि उसमें आपकी सैलरी, कोई अगर ट्यूशन्स ले रहा है या एक्स्ट्रा कोई साइड हसल्स है, वो सब इनकम मिला करके टोटल जो आपकी मंथली इनकम हो रही है उसे लिखिए। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आपको 28,000 ले लीजिए। सेकेंड स्टेप 2, आपको वहाँ नीचे लिखना है आपके मंथ के फिक्स्ड खर्चे, जिसमें आ गया आपके रेंट, EMI, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, लाइट के बिल्स और ये सब चीज़ें। हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं 12,000। 28 में से 12,000 में आपका ये फिक्स खर्चा निकल गया। स्टेप थर्ड, वहाँ पर आप लिखिए मंथ के एक्स्ट्रा खर्चे, जो कि एक्स्ट्रा हैं, कभी कभी हैं लेकिन फिक्स्ड हैं। उसमें आ गया आपका पेट्रोल, सब्ज़ी, मेडिसिन्स, ठीक है। लास्ट स्टेप फोर्थ, वो है सेविंग्स। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं फिर सेविंग्स करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एंड आते आते हमारे पास सेविंग्स करने के लिए पैसा ही नहीं बचता। इसीलिए सबसे पहले सैलरी हाथ में आते ही सेविंग्स करो, उसके बाद खर्चा प्लान करो। आपको 5-6 हज़ार सेविंग्स करना हर महीने भी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
अगर कोई महीना टाइट चल रहा है तो आप उसमें 1 से 2,000 की सेविंग्स करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सेविंग्स करनी है। लास्ट, ट्रैक योर एक्सपेंसेस, मतलब अपना हर एक खर्चे को लिखिए। अगर आप सिर्फ 10 रुपए की चॉकलेट्स ला रहे हैं, कोई पेन ला रहे हैं या कोई सब्जी या मिर्ची लेकर के आ रहे हैं तो भी उसे लिखिए। ये छोटा छोटा जो हमारा खर्चा होता है ना, 10 रुपये का, 20 रुपये का, हमें लगता है कि छोटा सा है, लेकिन वो मंथ के एंड होते होते वो 10 रुपये कब आपके 1000 रुपये में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हर एक खर्चा लिखिए। अपनी पूरी फैमिली को बोल दीजिए, जो भी खर्चा करके आ रहा है एक डायरी और पेन ऐसी जगह रखिए जहाँ पर कोई भी उसे मिल सके, जिसको हर कोई देख सकता है। उससे वहाँ पर आया, अगर उसने कोई खर्चा किया है आ करके वो उसमें लिखे, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके एक्सपेंसेस भी ट्रैक होंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी मनी सेविंग हैबिट है ये हैबिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जा कर के आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी हैबिट बनेगी, राइट। चलिए एक रियल एग्जांपल देखते हैं। देख सकते हैं कि मैंने कैसे 30,000 इनकम को हर मंथ के लिए बजट बना दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स इसी के अकॉर्डिंग चलना है, आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, कहाँ आपको खर्च करना है, कैसे बचाना है, वो आप देख सकते हैं। अपने हिसाब से आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ऐसे बजट बनाकर चलने से आप थोड़ा थोड़ा करके फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते जाओगे ना। अब ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक लास्ट बोनस टिप बताऊंगी जिससे आप उस बजट पर बने रह पाओगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जितना हो सके यूपीआई का यूज़ सिर्फ वहीं करें जहां आपके एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, जैसे कि आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, आपका रेंट, ईएमआई, ये सब चीज़ें। जितना हो सके कैश यूज़ करें। बाहर खाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, जितना भी आप कैश यूज़ करोगे उससे आपका पैसा कंट्रोल में रहेगा, आपका खर्चा कंट्रोल में रहेगा। सेकेंड टिप, हर मंथ की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जब भी मार्केट जाए तो स्पेशली घर से एक लिस्ट बनाकर ही जाए, ताकि आप उतना ही खर्चा करोगे जो उस लिस्ट में रखा है। क्योंकि जब हम सोचते हैं वहाँ जाकर के हमें क्या खरीदना है, तो हम एक चीज़ के साथ साथ 3 एक्स्ट्रा चीज़ें उठा कर ले आते हैं और बाद में घर आकर पता चलता है यार इस महीने तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, राइट। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इम्पल्स शॉपिंग। इसके लिए आप 24 आवर रूल यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आप उसे तुरंत खरीदने की जगह, बाय करने की जगह उसे अपने कार्ट में रख करके भूल जाइए, ऐप बंद कर दीजिए। उसके बाद आप एक दिन बाद उसे खोल कर देखिए, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो आप उसे खरीदिए, वरना उसे जाने दीजिए। ओके, नेक्स्ट, गाइस, दोस्तों से, दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। सबकी लाइफ अलग होती है, ओके। एंड लास्ट, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें ये ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज़, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेव करें, स्मार्ट बनो और स्ट्रेस फ्री होकर जियो।